बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा दर्स नूर अल-इज़ा का जारी है। आज के इस मौसम के अंदर ये जो अब सिलसिला एक मौसम का चल रहा है, ये सर्दी का है और इसके अंदर जो अमल होता है वो ये है कि पाँव के ऊपर मोज़े पहने जाते हैं जिनके ऊपर मसा किया जाता है। तो कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इस तरह के भी लोग मौजूद हैं जो इन पर मसा करते हुए देखते हैं तो एतराज़ ये करते हैं कि यार आप ये क्या कर रहे हैं, आप पाँव धोने चाहिए आपको, आप पाँव नहीं धो रहे बल्कि आप तो इसके ऊपर मसा कर रहे हो। तयम्मुम तो हमने सुना था कि वो एक ख़ास सूरत में तयम्मुम होता है, पर ये कौन सी सूरत है कि आप पाँव के ऊपर जो है मोज़े पहने हैं और मोज़ों के ऊपर आप मसा कर रहे हो। तो उनके फ़हम के मुताबिक ये गलत होता है। तो वो आम लोग जिन्हें इल्म नहीं होता तो वो बड़े बड़े उलमा अहले इल्म लोग जो हैं जो इस तरह इस पे अमल करते हैं वो इन पर एतराज़ करते हुए वो कहते हैं कि ये गलत है। तो इसके हवाले से फ़िक़्ह शरीफ के तमाम कुतुब के अंदर छोटी से लेकर बड़ी किताबों तक ये किताबुत तहारत के अंदर जो मसला है ये मौजूद है और ये बाब हर किताब फ़िक़्ह के अंदर मौजूद है। हदीस पाक के अंदर भी इसका उन्वान है, लेकिन फ़िक़्ह के अंदर बिलख़ुसूस जो है तमाम तर कुतुब फ़िक़्ह के अंदर ये बाब इसका मौजूद है। बाबुल मसही अलल खुफ़ैनी, मौज़ों पर मसा करने का बयान कि यानी ये खुफ़ैन ये दोनों मौज़े हैं जो पहने जाते हैं और हालत तहारत में इसकी पूरी तफसील हम आगे ज़िक्र कर रहे हैं। तो इस हालत में जो ये मसा किया जाता है इसके हवाले से पूरा कुतुब फ़िक़्ह के अंदर तमाम के अंदर सबसे पहली किताब जो अरबी के अंदर है वो नूर अल-इज़ा शरीफ है। तो नूर अल-इज़ा शरीफ के अंदर ये बाब मौजूद है, बाबुल मसही अलल खुफ़ैनी, मौज़ों पर मसा करने का बयान। फरमाते हैं कि साहुल मसहू अलल खुफ़ैनी, मौज़ों पर मसा करना शरीयत की रोशनी के अंदर बिल्कुल दुरुस्त है, यानी शरीयत मुतारा इसकी इजाज़त देती है। ये अमल मसनून है, महबूब है, मुस्तहब है, आप इस पर अमल कर सकते हैं। तो फरमाया कि मौज़ों पर मसा करना ये दुरुस्त अमल है। फिल हदसिल असग़री, हद से असग़र की सूरत में। हद से असग़र कहते हैं बेवुज़गी को, कि जब आपका वज़ू टूट जाता है तो बेवुज़ू जब आदमी हो जाता है तो उस सूरतों में आदमी को जब वज़ू करता है तो पाँव धोने पड़ते हैं। तो फरमाया जिन सूरतों में पाँव धोने पड़ते हैं उन सूरतों में अगर आपने मोज़े पहने हुए हैं और हालत तहारत में आपने पहने हुए हैं और आपको हद से असग़र लाहिक हो गया, यानी कि आप बेवुज़ू हो गए हैं, तो इस सूरत में आपको क्या करना था, वज़ू के अंदर पाँव को धोना था। तो आप पाँव को धोएं नहीं बल्कि इन मौज़ों के ऊपर मसा कर लें। शरीयत मुताहरा आपको इजाज़त देती है और इन मौज़ों पर मसा करना इस तरह है गोया कि आपने पाँव को धो लिया है। यह आपको शरीयत इसकी इजाज़त देती है। और ये अमल फ़कत मर्दों के लिए नहीं या फ़कत औरतों के लिए नहीं, बल्कि फरमाया लिर्रिजाली वन्निसाई, मर्दों के लिए भी इजाज़त है, औरतों के लिए भी इजाज़त है। मुसलमान मर्द भी औरत भी जब वो वज़ू करना चाहें और पहले से उन्होंने हालत तहारत में मोज़े पहन रखे हैं तो अब उनको जब वज़ू की हाजत लाहिक होगी तो उन्हें क्या करना है, फरमाया उन्हें इजाज़त है कि इन मौज़ों के ऊपर वो मसा फरमा लें। मर्दों के लिए भी इजाज़त है, औरतों के लिए भी इजाज़त है। वलौ काना मिन शैइन सिखीना गैरिल जिल्दी सवाउन कान लहुमा नाअलुन मिन जिल्दिन औला। फरमाते हैं कि अगरचे वो दोनों जो मोज़े हैं वो किसी और चीज़ के साथ हो, यानी चमड़े से ना हो लेकिन वो मोटी चीज़ हो, वो मोटी चीज़ के साथ किसी गाढ़ी चीज़ के साथ वो बने हुए हों, चाहे वो चमड़े के बने हुए हों या फिर गैरिल जिल्दी या बग़ैर चमड़े के बने हुए हों, पर वो ऐसे गाढ़ी चीज़ से बने हुए हों कि जब वो पहने और मसा करें तो पानी की तरी अंदर पाँव की तरफ सिरायत न करे, तरी अंदर न जाए, पाँव को गीला न करे। इस तरह की जो चीज़ है उस पर मसा करना जायज़ है। वो चाहे वो जूती बनी हुई हो, कान लहुमा नाअलुन मिन जिल्दिन, चाहे वो जूती बनी हुई हो
چمڑے سے ہوں یا غیر چمڑے سے ہوں، یا پھر وہ جوتی بنی ہوئی نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر اس کی اجازت ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ، اور مسح کے جائز ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں وہ 7 شرائط، وہ 7 شرطیں ہیں۔ اگر یہ 7 شرطیں پائی گئیں تو پھر موضوع پر مسح کرنا درست ہے، وگرنہ موضوع پر مسح کرنا درست نہ ہوگا۔ اب وہ کیا شرائط ہے 7 کہ جن کا پایا جانا ضروری ہے اگر آپ وہ موضوع پر مسح کرنا درست کرنا ہے اور اس صورت میں عبادت آپ کی درست ہو جائے، تو اس صورت میں فرماتے ہیں وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ 7 شرائط، 7 ایسی چیزیں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ موضوع پر مسح کریں گے، ان 7 چیزوں میں سے یہ 7 چیزیں پائی گئیں تو آپ کا مسح کرنا درست ہے، تو پھر آپ کی عبادت کرنا بھی درست ہے، وگرنہ عبادت کرنا درست نہ ہوگا۔ تو یہاں تک آپ اس وہ درس کو سمجھ لیں کہ موضوع پر مسح کرنا درست ہے شریعت کی نظر میں جب حدث اصغر کی حالت میں، یا اس کا مطلب ہے کہ حدث اکبر اگر آپ جنبی ہو جائیں، آپ کو غسل کرنے کی حاجت ہو جائے، تو پھر یہ آپ مسح نہیں کر سکتے، پھر تو آپ کو یہ موزے اتار کر آپ کو جس طرح پورا جسم آپ کو دھونا ہوگا تو پاؤں بھی دھونے ہوں گے، لیکن بے وضوئی کی حالت میں آپ کے لیے جائز ہوگا کہ آپ ان موضوع پر مسح کریں۔ اس کی کچھ شرائطیں آگے آ رہا ہے، 7 شرطیں ہیں۔ مرد بھی عورتیں بھی اس سردی یا غیر سردی کے عالم میں وہ یہ موزے پہن سکتے ہیں، اور ان کے لیے شریعت پاک کے اندر اس کے لیے اجازت ہے۔ اب وہ موزے کیسے ہوں، چمڑے سے ہوں، غیر چمڑے سے ہوں، پر اتنے گاڑے جلددار ہوں کہ ان کا پانی جو مسح کا ہے وہ اندر سرایت نہ کرے اور پاؤں کی جلد تک پانی نہ پہنچے۔ اس طرح کے جس کو کہا مجلدین منعلین، اس طرح کے اگر موزے ہیں تو پھر آپ ان پر مسح کر سکتے ہیں۔ لہذا وہ ہمارے تمام بھائی جو اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو بجائے اس بارے میں پوچھ لیں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، ہم نے نئی چیز یہ دیکھی ہے کہ آپ نے یہ کیا پہنے ہوئے اور ان کے اوپر آپ مسح کر رہے ہیں، پاؤں دھو کیوں نہیں رہے، تاکہ وہ پہننے والا انہیں بھی علم سے باخبر کر دے۔ لیکن نہیں، ہمارے ہاں تو مفتیان اعظام بڑے عروج میں ہیں، فوراً ہی فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ آپ غلط فرما رہے ہیں۔ تو لہذا خفین پہنا، موزے پہننا اور اس کی خاص شرائط ہے ان کی روشنی میں یہ درست ہیں، اور ان کے اوپر مسح کرنا پاؤں کے دھونے کے ہی مترادف ہے۔ اللہ رب العالمین اس مسئلے کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔